क्वेश्चन के अंदर हमें द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और ये इक्वेशन है भी हमारे पास। तो बस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है आंसर कि भई आपको ऐसी कितनी एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब लेफ़्ट साइड पर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा कुछ दिख रहा है और राइट साइड पे मॉड्यूलस फंक्शन है दो अलग अलग, और उसमें से जो मिनिमम हो वो आपको काउंट करना है। अब जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो भई हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कंसेप्ट की बात कर ले तो कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको आना चाहिए ग्राफ, है ना। कौन से ग्राफ यहाँ पर बनेंगे, तो एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई क्वाड्रेटिक, मतलब कि पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। उसके बाद आपको दिख रहा है भाई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का ग्राफ मतलब आपको पता होगा वी शेप बनता है। ओके, तो एक ये ग्राफ बनेगा। बाद में आगे लिखा हुआ है मिनिमम, मतलब कि मिनिमम ग्राफ के अंदर मिनिमम आंसर, मतलब कि भाई ये मिनिमम आंसर, या तो फिर आप बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो ग्राफ में कैसे दिखती है हमें इन अ ग्राफ, वो कैसे पता चलेगा, बस ये आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करें। तो आपको इक्वेशन दे रखा है, मैं उसको y नाम दे दूँ, y बराबर x² प्लस 3x+2, जिसे सॉल्व करने से हमें x+2 x+1 मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर है कि भाई जब y बराबर 0 लिया जाएगा तब x की दो वैल्यू आएगी, -2 एंड दूसरी वैल्यू आएगी भाई -1, और साथ में मैं x बराबर 0 भी रख लूँ तो y बराबर कितना मिलेगा, तो y बराबर आपको मिलेगा भाई 2। ओके, तो ये जो पैराबोला है वो ये पॉइंट में से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट, तो एक हुआ -2, दूसरा हो जाएगा -1, एंड तीसरा यहाँ दिख रहा है भाई 0, 2। चलिए इतना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट में बात करें भाई हम सामने वाले मॉड्यूलस की, तो एक है मॉड्यूलस में मोड ऑफ x-3 है पहले तो, एंड दूसरा वाला है भाई मॉड्यूलस में y बराबर है x+2। चले मैं x बराबर 3 रख लूँ तो मुझे y बराबर क्या मिलेगा, तो भाई मुझे 0 मिलेगा। और यहाँ मैं x बराबर 0 रख लूँ, ओके, x बराबर ही हम 0 रख ले तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से 0 रखने के बाद y3 मिलेगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हो जाएंगे 3, 0 एंड 0, हो जाएगा भाई 3। ओके, तो y0 रखने से हमें देखा जाए तो x की दो वैल्यू मिलेगी, +3 एंड -3, बट हमने चलो अभी लिखा है प्लस। यहाँ पर x की वैल्यू -2 हम रखें तो हमारा वाला y 0 हो जाएगा, और y बराबर मैं 0 रख लूँ भाई, है ना, सॉरी x बराबर मैं 0 रख लूँ तो y बराबर कितना आएगा भाई, ये 2 आएगा। तो यहाँ दो और पॉइंट आएंगे, एक होगा -2, 0 एंड दूसरा वाला हो जाएगा 0, 2। तो मॉड्यूलस फंक्शन मतलब वी शेप कहाँ बनाता है, तो जहाँ पर मोड 0 हो, तो कहाँ मोड 0 होगा, तो ये पॉइंट पर, तो 3, 0 पर आपको वी शेप मिलेगा। और ये x+2 है तो कहाँ 0 होगा, -2, 0 पर आपका मॉड्यूलस 0 हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट पर आपको मॉड्यूलस फंक्शन मिलेगा। चलिए सबको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए मैंने पहले से x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी, अब ये सबको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर पैराबोला की। पैराबोला के अंदर मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, -2, 0, 1, 0 एंड 0, 2। अब उसमें दो पॉइंट है, दो वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने रखा -1, यहाँ पर रखेंगे -2, यहाँ पर आगे जाओगे तो -3 मिलेगा। तो एक पॉइंट होगा यहाँ -2, 0 वाला, दूसरा पॉइंट होगा ये -1 है तो ये -1, 0 वाला, और दूसरा है 0, 2। तो यहाँ पर मान लो भाई ये एक 1 है, यहाँ पर मान लो भाई ये 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं भाई 3 है। तो 0, 2 आपको यहाँ मिलेगा, ये 2 हो जाएगा तो आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा भाई 0, 2। तो एक पैराबोला जो ये दो पॉइंट में से पास होगा, चले उसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो मुझे पैराबोला मिलेगा भाई, देखने में कुछ ऐसा। ओके, तो बस ऐसे ही रफ स्केच बना रहे तो एग्जैक्टली सेम मिले ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे ये ग्राफ हमें मिलने वाला है भाई। ये क्या हो गया, चलिए तो ये ग्राफ हमारा ऐसे होने वाला है,
ये आगे जाएगा भाई ऐसे 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 ऊपर की ओर जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर भी यही ग्राफ ऊपर की ओर जाने वाला है, मतलब ऊपर से नीचे आया है और नीचे हमें पैराबोला के लिए ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पैराबोला। ओके, तो इसको हम ज्वाइन कर ले वापस। तो ये है भाई, ये थोड़ा छोटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा पैराबोला। चलिए, अब ये पैराबोला रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट में 30 एंड 03, 30 पर आपका मॉड्यूलस फंक्शन है। तो यहाँ मान लेते भाई 1 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 2 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 3। तो ये वाला 3 है, तो वहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा 30। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमें 3,0 पर वी शेप बनाना है और दूसरा 0,3 में से पास होगा। तो ये 3 रहेगा, तो ये बनेगा भाई 0,3। तो मॉड्यूलस फंक्शन ये 2 पॉइंट में से पास होगा। चलिए मैं ड्रॉ करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे ये पॉइंट में से ये लाइन पास होगी यहाँ से, तो हमें एक लाइन यहाँ मिलेगी और दूसरा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, इसको आगे भी ले जाए ऐसे। तो भाई ये हो जाएगा हमारा वी शेप एट 3,0। चलिए, तो ये दूसरा वाला फंक्शन बना। अब नेक्स्ट लास्ट है -2,0 पर हमें वी शेप बनाना है और वो 0,2 में से भी पास होगा। ये रहा -2,0। यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जो पास होगी 0,2 में से। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ओके, तो थोड़ा ऊपर आ गया है भाई, ये निकाल देते वापस। ये लाइन भाई ऐसे हमें मिल रही है, बट ऐसे क्यों मिल रही है, इसको हम ड्रॉ करें ऐसे। चलो, ये रहा वी शेप बनाएंगे हम -2,0 पर। एक यहाँ पर आएगा, ओके, एक यहाँ पर आ रहा है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं भाई। क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए वी शेप बनाना है हमें यहाँ पर, तो एक ये मिलेगा। ओके, तो ये हमें ग्राफ मिला है। अब इसमें मॉड्यूलस के लिए हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जिसके अंदर हमारा जो ग्राफ बनता हो वो नीचे की साइड हो। मिनिमम मतलब नीचे की साइड। कि भाई मान लो कि भाई ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे बताओ आपको, ओके, और एक ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा हो ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा हो। तो मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, तो ये वाला पोर्शन नीचे, फिर ये वाला पोर्शन आएगा, फिर ये वाला पोर्शन आएगा। तो जो नीचे नीचे ग्राफ दिखे वो होता है आपका मिनिमम। मैक्सिमम पूछा गया होता तो ऊपर वाला लेते। तो आपको कौन से ग्राफ में देखना है, तो आपको देखना है भाई ब्लू एंड ये ऑरेंज वाला ग्राफ। जो ब्लू वाले ग्राफ है वो और ऑरेंज वाला, उसमें से नीचे वाला ग्राफ कौन सा है। ये ऑरेंज वाला ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो उस टाइम ये ब्लू ग्राफ नीचे ही रहेगा। तो ये ब्लू जो ग्राफ है उसमें मैं ऐसे डिज़ाइन कर लूँ तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर की साइड है। तो कहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ से ये, क्योंकि अभी तक तो ऑरेंज वाला जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड ही है, कहाँ तक ये ऊपर की साइड रहेगा, तो भाई यहाँ तक। अब देखा जाए तो ब्लू ऊपर ऑरेंज नीचे, तो हमारा जो मिनिमम का फंक्शन है यहाँ पर वो ऑरेंज वाला ग्राफ में चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमारा ब्लू वाला ग्राफ ऊपर की साइड दिख रहा है। तो बस यही होता है भाई मिनिमम। ग्राफ के अंदर मिनिमम मतलब जो ग्राफ नीचे की साइड आपको दिखे वो वाला आंसर। ओके, तो ये जो हमने डिज़ाइन की है वो मिनिमम के लिए है। अब क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट साइड पर पैराबोला और राइट साइड पर मिनिमम। तो पैराबोला मतलब ये वाला जो ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था वो, और अब ये आया है मिनिमम। तो दोनों का कॉमन मतलब दोनों कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट ये रहा कि भाई आपका पैराबोला एंड ये मिनिमम वाला ग्राफ यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, और आगे जाओगे तो आपको एक यहाँ पर भी पॉइंट मिल रहा है। तो ये वाले को हम क्या बोलेंगे भाई, सेकंड सॉल्यूशन। और आप आगे जाओगे तो ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा,
बट ये वाले ग्राफ में मिनिमम वाला ग्राफ हमारा नहीं है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि पैराबोला एंड ये मॉड्यूलस वाले वी शेप दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे भाई 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे हमारे 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है भी, आंसर इज़ 2। थैंक यू।